गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका सभी का और एक सेशन में स्वागत है। और आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। जैसे कि पहले में सेशन हुआ था, उस सेशन में हमने डिस्कस किया था हिमालयन रिवर सिस्टम के इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और उनके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू हमने कवर किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के रिलेटेड एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ करने से पहले हम थोड़ा सा पेनिनसुलर रिवर किसे कहते हैं, उसका फीचर्स कौन कौन सा है, ये पहले हम जान लेते हैं। पेनिनसुलर रिवर हिमालयन रिवर से कैसे डिफरेंस है? हिमालयन रिवर साल के हर दिन 12 महीने बहता है। 12 महीने उसका फ्लो रहता है, क्योंकि वो ग्लेशियर से होकर निकलती है। ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ से, बर्फ़ पिघल के उसमें जो पानी आता है वो उसको सोर्स प्रदान करता है किसको? हिमालयन रिवर्स को। बट पेनिनसुलर रिवर यानी कि प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती है वो किसी ग्लेशियर से नहीं निकलकर प्लेट्यू यानी कि पठार या फिर किसी पर्वत श्रृंखला से होकर निकलती है, जिसकी वजह से ये साल के 12 महीने फ्लो नहीं करता, सीजनल फ्लो करता है। मतलब बारिश का टाइम, बारिश के सीजन के ऊपर ये ज़्यादातर डिपेंडेंट होता है और बारिश के टाइम में ये पेनिनसुलर रिवर ज़्यादा फ्लो करते हैं और बाकी समय थोड़ा थोड़ा फ्लो करते हैं, इतना ज़्यादा फ्लो नहीं करते हैं। ये मेजर डिफरेंसेस है। ये सीजनल रिवर होते हैं। सीजनल मतलब बारिश के टाइम का रिवर, मतलब बारिश के टाइम ये ज़्यादातर फ्लो करती है साल के बाकी टाइम के मुकाबले। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, ये सब मेजर पेनिनसुलर रिवर है, मेजर प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। और सारे के सारे मोस्ट ऑफ दीज, ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर कहाँ से निकलते हैं? वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज से होकर निकलते हैं। तो ये था कुछ फीचर्स पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। तो कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, ऐसे एमसीक्यू जो इससे पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे के एग्जाम में पूछे जाने की पूरा चांसेस है। तो फर्स्ट वन, व्हिच वन इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर? इनमें से कौन से पेनिनसुलर रिवर सबसे बड़ी मानी जाती है? कृष्णा, कावेरी, महानदी या फिर गोदावरी? फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर गोदावरी को माना जाता है। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। और गोदावरी को और क्या कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा, साउथ गंगा या फिर ओल्ड गंगा भी इसको बोलते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर गंगा, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ी नदी है गंगा के बाद। रिवर गोदावरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जो सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी, ये कहाँ से होकर निकलती है? ऑप्शंस आर महाबलेश्वर, ईस्टर्न घाट, ब्रह्मगिरी हिल्स, त्रयंबकेश्वर, नासिक और अमरकंटक प्लेटू मध्य प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी हिल्स, त्रयंबकेश्वर, नासिक। नासिक से होकर ये निकलती है। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर भी दे सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि त्रयंबकेश्वर नासिक से कौन सा पेनिनसुलर रिवर निकलता है? आंसर होगा क्या? गोदावरी। क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर भी देगा तो आपको इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। दोनों आंसर आपको मालूम होना चाहिए। ब्रह्मगिरी हिल्स त्रयंबकेश्वर नासिक से होकर निकलते हैं और ये जो है ये भी एक वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज का एक पार्ट है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी, गोदावरी का सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती, प्राणहिता, पेनगंगा या फिर अमरकंटक प्लेटू? अमरकंटक प्लेटू तो खुद
हो ही नहीं सकता क्योंकि एक प्लेटू का नाम है। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी है प्राणहिता, ऑप्शंस बी, प्राणहिता जो है ये गोदावरी का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है। Which famous city situated bank of the river गोदावरी? गोदावरी नदी के किनारे कौन सी एक फेमस सिटी स्थित है? ऑप्शंस आर नासिक, पुणे, मथुरा, जबलपुर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि नासिक के पास ही त्रयंबकेश्वर में ये नदी जो है गोदावरी निकलती है। तो आंसर भी क्या होगा? नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और याद रखिएगा नासिक में ही 12 साल में एक बार कुंभ मेला का आयोजन होता है। और नासिक कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। द रिवर नर्मदा ओरिजिनेटेड फ्रॉम। नर्मदा एक और पेनिनसुलर रिवर है, ये कहाँ से होकर निकलती है? महेंद्रगिरी हिल्स, अमरकंटक प्लेटू, ईस्टर्न घाट या फिर महाबलेश्वर। सो नर्मदा नदी कहाँ पर निकलती है? नर्मदा नदी एक प्लेट्यू से होकर निकलती है जिसको बोलते हैं अमरकंटक प्लेटू। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। और ये जो रिवर है ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र इन तीनों से होकर गुजरती है। Which river is the largest west flowing river of India? वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर पहले समझ लेते हैं। ये दोनों का कंसेप्ट, कौन सा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और कौन सा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन में आएंगे। सो आप देख रहे हैं इंडिया का मैप। बे ऑफ बंगाल ये भारत का ईस्टर्न साइड है, पूर्वी इलाका है। और अरेबियन सी जो है ये भारत का पश्चिमी इलाका है। तो जो नदी भारत के एक हिस्से से निकलकर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरता है तो उसे बोलेंगे हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर। उसी तरह अगर कोई नदी भारत के किसी भी जगह से निकलकर वेस्ट साइड यानी कि अरेबियन सी में गिरता है तो उसे बोलेंगे हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है? गोदावरी, नर्मदा, माही या फिर साबरमती। सो आंसर इज नर्मदा सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली नदी है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में से सबसे लार्जेस्ट रिवर है नर्मदा। गोदावरी जो है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। माही और साबरमती ये भी दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। तो इन ऑप्शन में से नर्मदा, माही और साबरमती ये तीनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बट नर्मदा जो है सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। सरदार सरोवर डैम बिल्ट ऑन व्हिच रिवर? एक फेमस डैम है जिसको बोलते हैं सरदार सरोवर डैम। ये कौन से नदी के ऊपर स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, माही या फिर साबरमती। सो याद रखिएगा सरदार सरोवर डैम ये स्थित है नर्मदा नदी के ऊपर। और ये कौन से स्टेट में है? ये है गुजरात नदी के ऊपर स्थित है। और एक इम्पोर्टेंट डैम है वो है ओमकारेश्वर डैम, ये भी नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है, ये स्थित है एमपी में। सो दो फेमस प्रोजेक्ट, एक है सरदार सरोवर डैम, ये स्थित है गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर, और एक है ओमकारेश्वर डैम, ये स्थित है मध्य प्रदेश में। और ये भी किस नदी के ऊपर बनाया गया है? ये बनाया गया है नर्मदा नदी के ऊपर। ओरिजिन ऑफ द रिवर कृष्णा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
महाबलेश्वर, अमरकंटक, छोटा नागपुर प्लेटो या फिर त्रयंबकेश्वर, नासिक। सो कृष्णा नदी का ओरिजिन है, उद्गम स्थल है कहाँ? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। ये भी वेस्टर्न घाट रेंज का एक हिस्सा है और ये भी स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। गोदावरी भी निकलता है त्रयंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र, और कृष्णा रिवर भी निकलती है कहाँ? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में निकलती है। तुंगभद्रा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर? तुंगभद्रा आपने नाम पहले सुना होगा, एक सहायक नदी है किस नदी की? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या फिर गंगा। सो याद रखिएगा, तुंगभद्रा एक सहायक नदी है, रिवर कृष्णा, कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा। फेमस तुंगभद्रा डैम बिल्ट ऑन द रिवर, तुंगभद्रा डैम जो है किस नदी के ऊपर बना है? तुंगभद्रा नदी के ऊपर। और तुंगभद्रा एक सहायक नदी है किसके? कृष्णा के। और ये जो डैम है, ये डैम कहाँ पर स्थित है? डैम स्थित है कर्नाटका में। और तुंगभद्रा जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, कृष्णा नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा। भीमा, कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, ये सब मेजर ट्रिब्यूटरी हैं, ये और मेजर ट्रिब्यूटरी हैं किसके? कृष्णा रिवर की। सो तुंगभद्रा के अलावा भीमा, कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, ये सब मेजर ट्रिब्यूटरी हैं कृष्णा रिवर की। फेमस नागार्जुना सागर डैम बिल्ड ऑन व्हिच रिवर? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या फिर गंगा। फेमस नागार्जुना सागर जो है ये स्थित है कहाँ? ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। और ये नागार्जुना सागर डैम जो है ये बना है किस नदी के ऊपर? नागार्जुना सागर जो है ये बना है कृष्णा नदी के ऊपर। कावेरी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच स्टेट? कावेरी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच स्टेट? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर केरला। कावेरी और एक साउथ इंडिया का एक बड़ी नदी है कावेरी, ये निकलता है कहाँ? ये निकलता है कर्नाटका स्टेट से होकर। ब्रह्मगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट, ये देखिए ये भी वेस्टर्न घाट से निकलता है। सो मैंने पहले ही बोला था कि वेस्टर्न घाट से होकर बहुत सारे पेनिनसुलर रिवर निकलते हैं, तो कावेरी इनमें से एक है। कावेरी भी जो है ये भी वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज से होकर निकलता है। और किस स्टेट से उसका ओरिजिन होता है? इसका ओरिजिन होता है कर्नाटका स्टेट से। मेतुर डैम बिल्ट ऑन व्हिच रिवर? मेतुर डैम जो है ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर नर्मदा। सो याद रखिएगा, मेतुर डैम जो है ये स्थित है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में स्थित है। और किस नदी के ऊपर बनाया गया है? ये बनाया गया है कावेरी नदी के ऊपर। कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है मेतुर डैम। अलामती डैम सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट? अलामती डैम ये किस स्टेट यानी कि किस राज्य में स्थित है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, अलामती डैम को बोला जाता है लाल बहादुर शास्त्री डैम भी इसको बोला जाता है। अलामती डैम को लाल बहादुर शास्त्री डैम भी बोला जाता है। और ये स्थित है कहाँ? ये स्थित है कर्नाटका में। कर्नाटका में स्थित है अलामती डैम। बिल्ड ओवर व्हिच रिवर? बिल्ड ओवर रिवर कृष्णा। कृष्णा नदी के ऊपर अलामती डैम बनाया गया है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुद, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया जो है हीराकुद डैम, वो किस नदी के ऊपर बनाया गया है? गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी या फिर बैतरणी। सो हीराकुद डैम जो है लॉन्गेस्ट
डैम ऑफ इंडिया सबसे लंबी डैम है। और जब हमने पढ़ा था हिमालयन रिवर सिस्टम, तो हमने पढ़ा था हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया जो था तेहरी डैम, वो किस नदी के ऊपर स्थित था? वो स्थित था भागीरथी नदी के ऊपर। सो लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुड डैम, ये किस नदी के ऊपर स्थित है? ये स्थित है महानदी नदी के ऊपर। ये भी एक पेनिनसुलर रिवर है। और ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। और इसका ओरिजिन कहाँ पर होता है? इसका ओरिजिन होता है छत्तीसगढ़ में। ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा, ये उड़ीसा का सबसे बड़ी नदी है, महानदी। सो ये था आज का सेशन। और इससे रिलेटेड जो MCQ हैं वो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। और थैंक यू।